सकता है। देखिए, प्रियंका जी का उसमें कहीं से कोई दोष नहीं था। प्रियंका जी बड़े फिगर की नेता थी। प्रियंका जी के जो सिस्टम थे, जो रणनीति बनाने वाले लोग थे, जो रणनीति को मूर्त रूप देने वाले लोग थे, हम समझते हैं कि 2019 की चुनाव में वो या तो अपने लक्ष्य को नहीं समझ पाए, या अपने लक्ष्य को एडॉप्ट करने वाली तकनीकी को नहीं समझ पाए, या उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता के रुझान को नहीं समझ पाए। इसी में उनके जो रणनीतिकार है वो सही मानक पर एनालिसिस नहीं कर पाए, उसका मूर्त रूप नहीं दे पाए। यही कारण था तो इस बार क्या कि होगा? पिछला चुनाव में उस मैनेजमेंट की कमेटी का जो अयोग्यता थी, जो उनकी उदासीनता थी, जो उसमें उन लोगों ने गैर जिम्मेवारी का धर्म का निर्वहन किया था, उसका खामियाजा जो है प्रियंका गांधी जी के ये नेतृत्व में मिला। और प्रियंका जी, हम समझते हैं, कुछ से सीख मिली है। सीख मिले। लेकिन अब एक छोटा सा सवाल है, कम शब्दों में, आप इस वक्त कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में कितना मजबूत देख रहे हो? कितनी सीटों पे प्रभाव अपना कांग्रेस डाल सकेगी? कम शब्दों में अपना बात रखिए। देखिए, हाँ, इस समय जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हैं, हाँ, पहले तो उनकी एक नेताओं में उत्तर प्रदेश के सियासत में एक अलग उनकी पहचान है। दूसरा, सब लोग जानते हैं कि ये दमदार अध्यक्ष है। अच्छा। इसका जवाब किसी पार्टी के अध्यक्ष के पास नहीं है। तीसरा ये कि वो लोकतांत्रिक ढांचे को, चूंकि बार बार इसमें उन्होंने प्रतिनिधित्व अपनी दक्षता से दर्ज कराई है, तो उस शतरंज के भी ये माहिर हैं। अब अजय राय जी भी कहीं ना कहीं बनारस से ही है। जी, अजय राय जी ने 2 बार मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा है, लेकिन बीट नहीं कर पाए ना मोदी जी को। बीट, देखिए, आज वो मोदी जी की ये नहीं थी, वो लहर थी। ये लहर तो लहर तो अभी भी बरकरार नहीं, अब कहीं लहर नहीं है। लहर नहीं है? नहीं, अब कहीं लहर इसमें नहीं है। अब केवल इसका जो फुटबॉल अपने लक्ष्य को टच कर दिया है, अब धरती जो है आकर्षण से उसे अपने गोद में लेना चाहती है। अब भाजपा की लोकप्रियता डाउनफॉल हो चुकी है। ये तो आपसे फिर ये आप बता रहे हैं डाउन हो रही है। हाँ। तो 400 पार का नारा लग रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? ये अंत तक आप जान लीजिए। हाँ। कि ये गोलवर्कर के यूनिवर्सिटी के ये लोग हैं। हाँ। इन लोगों को झूठे पढ़ाया जाता है, झूठे बुलवाया जाता है। आम इंसान नहीं, चाय पे बैठा हुआ इंसान नहीं। दिखाया अरे जाता राय है। साहब, चाय पे बैठा हुआ इंसान नहीं, बल्कि बीजेपी के लीडर भी इस बात को अब कह रहे हैं कि 400 पार। ये बीजेपी के वही लीडर हैं। हाँ। ये बीजेपी जो है कमाऊ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इसमें या तो उद्योगपति है, या तो व्यवसायी है, या तो इधर उधर का धंधा करने। एक बीजेपी का नेता का नाम बता दीजिए जिसकी पहचान उत्तर प्रदेश में नेता के मापदंड से किया जा सके। एक भारतीय जनता पार्टी का नाम बताइए उत्तर प्रदेश के। भारतीय जनता पार्टी में नेता ही नहीं, सब उद्योगपति और बिजनेसमैन। बिल्कुल, एक नेता का नाम बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक नेता का नाम बताइए जो नेता के रूप में उसकी पहचान हो भारतीय जनता पार्टी में। एक नेता का नाम बता। लेकिन आप नहीं मान रहे हैं, लेकिन आज तो सत्ता में वही है। कैसे उनको हटाएंगे आप? देखिए, सत्ता अगर ओसामा बिन लादेन का हो जाए तो ये नहीं मान लेना चाहिए कि ओसामा बिन लादेन का लोकप्रियता बढ़ गई है। ये समय सबको मौका देता है। आज समय इनको भी मौका देगा। ये समय मायावती जी को मौका दिया, ये समय अखिलेश जी को मौका दिया, ये समय मोरारजी देसाई को दिया, ये समय बीपी सिंह को दिया। और कांग्रेस को इसके बाद भी कितने लोग आए या शतरंज से मिट गए, पहचान खत्म हो गई। लेकिन कांग्रेस तब भी थी, कांग्रेस आज भी है, और कांग्रेस कल भी रहेगी। ये मैं आपके चैनल पर जिम्मेवारी से कहता हूं। लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुत साल हो गया गायब हुआ। जी, 3 बार हैट्रिक लगाने जा रहे हैं।